नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा से लौटते ही 4 घंटे का पूरी तरीके से कैबिनेट मीटिंग करती है। और ये जो मीटिंग है पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि उसमें 2047 का है ना 47 का रणनीति तैयार किया जा रहा है। अभी पेपर लीक हो रहा है, उसके बारे में नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जी को कैसे बर्खास्त किया जाए पद से, वो सब चीजें आगे हम बताएंगे। राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं और भी कई सारे लोग, हालांकि यहाँ तक प्रोटेस्ट करने के लिए जब जाते हैं उसको गोदी मीडिया कवर करती नहीं, बट देखिएगा प्रोटेस्ट करने के लिए जब विपक्षी नेता और जो छात्र है ग्राउंड लेवल पे जाते हैं और वहाँ पे आप देखिएगा ना किस तरीके से पुलिस को पूरी तरीके से लगा दिया गया है ना। मतलब जितना मेहनत ये लोग विरोध को दबाने के लिए करते हैं ना, उतना मेहनत अगर उसे अच्छे तरीके से करने, मतलब कि जो काम गड़बड़ हो रहा है उसे सुधारने में कर देते ना, तो आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। शायद हमेशा के लिए प्रधानमंत्री रहते, बट ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा 4 घंटे की लगातार मीटिंग करते हैं पूरी तरीके से, लेकिन राहुल गांधी यहाँ पे इनकी धज्जियां उड़ा देते हैं। जिस तरीके से इन्होंने मतलब बोला है ना कि जो गोदी मीडिया उनको प्रधानमंत्री जी के बारे में तारीफ करने का एक मौका मिल गया। देखिए प्रधानमंत्री जी थकते नहीं है, जैसे विदेश से लौट करके आए पूरी तरीके देखिए तुरंत काम में लग गए। हालांकि वहां पे जा करके मेलोडी चॉकलेट खिला रहे थे, वहां से आने के बाद ये सब काम कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखिए जनसत्ता क्या लिखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने कैबिनेट 2047 का लक्ष्य निर्धारित करने की मतलब करने को कहा, जिसमें आगामी सालों तक विभिन्न सुधार पहलों यानी कि पहलों के जरिए लोगों का जीवन अधिक सुविधाजनक बन सके। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि अगली पीढ़ी को सुधारों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए ताकि 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक देश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया सके। हालांकि हमें नहीं लगता है ये सब ढकोसला है, उतना हो पाएगा जिस तरीके से ये लोग बात करते हैं। आज देखिए चुनाव के समय में इन लोग का तेल खत्म नहीं होता, डीजल खत्म नहीं हो रहा था, है ना। पूरा तरीके से पूरा गाड़ियों का लाइन काफिला लगा हुआ था। चुनाव खत्म हुआ तो इनका प्रोपेगेंडा शुरू होता, तेल बचाइए, डीजल कम हो रहा है, पेट्रोल कम हो रहा है, ईंधन बचाना है, ये करना वो करना है। यहाँ तक गोदी मीडिया जो क्या करने लगी थी, लकड़ी से खाना बनाने के फायदे बनाने लगी थी, किस तरीके से फायदा उससे होगा, हाँ, गैस चूल्हा का नुकसान बताने लगी। अब समझ सकते कि किस तरीके से लोग, किस तरीके से इनका स्तर है जो नीचे गिर चुका है। आगे क्या बोलती है देखिए, सूत्रों के मुताबिक, हालांकि यहाँ पे मीडिया का होना चाहिए बट नहीं, सूत्रों के मुताबिक अभी चल रहा है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पूरी तरीके से भरोसा करना भी सही बात नहीं। देखिए सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने यह भी कहा कि लोगों के जीवन में किसी भी तरह की गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, है ना, और इसके लिए वे हर संभव कदम उठाएंगे। ऐसा तो हो नहीं रहा है, न कभी उठाएंगे, नहीं उठाते आ रहे, है ना। देखिए कई सारे देश हमें तेल देने को तैयार है ना, ईंधन देने को तैयार है, बट ये नहीं ले रहे। किसके डर से? अमेरिका के डर से, ट्रंप के डर से। पता नहीं, बोलते नहीं कि नस पकड़ लिया गया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, है ना। नस पकड़ लेने से आप व्यक्ति समझ सकते हैं क्या स्थिति बनता है। तो कमजोर नस को पकड़ लिया गया हमारे प्रधानमंत्री जी का, तभी तो ऐसा सिचुएशन आ रहा है। दूसरे देश वाले देना चाह रहे बट ये खरीदना नहीं चाह रहे, और यहाँ पे हाहाकार मच रहा है। तीसरी बार अभी तेल का दाम बढ़ चुके हैं, अब समझ सकते हैं क्या स्थिति बना हुआ है देश में। कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके, उन्होंने कहा कि यह आगे की ओर देखने का समय है, ना कि अतीत में किए गए कार्यों में उलझे रहने का। भाई अतीत में आप इतना कहे, जिसको आप भ्रष्ट बोलते थे, जिसका वीडियो था घूस लेते हुए पकड़ा गया और आप बोलते थे खुले मन से, आज उसी को क्या प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री तो आप ही है, मतलब कि उसको मुख्यमंत्री बना दिया। अब इसीलिए बोलते हैं कि बीजेपी जो है वॉशिंग पाउडर निर्मा है ना। आप जितना भी पाप करेंगे भगवान पाप को धुल नहीं पाएगा, बट बीजेपी में शामिल होंगे तो सारा पाप धुल जाएगा, है ना। ऐसा करप्ट लोग जितने भी लोग हैं सारे लोग वहाँ पे जाते हैं। एक बेहतरीन वॉशिंग मशीन लगा हुआ है जहाँ पे डालेंगे आपको गंदगी को और साफ करके निकालेंगे। जितना भी करप्ट सिस्टम आप करें, कुछ भी कर दो आप, है ना कि अतीत में किए गए कार्यों में उलझे रहने का। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2014 से सत्ता में है और 2026 में ध्यान भविष्य के लक्ष्यों और उपलब्धियों पर केंद्रित होना चाहिए। हालांकि ये सब ढकोसला है। आगे बात करते हैं इन्होंने क्या, वही सेम चीजें यहाँ पे बात करते हैं। और मैं आपको यहाँ पे ये चित्र के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये कांग्रेस सरकार के जो कांग्रेस सरकार है ना,
के खिलाफ प्रोटेस्ट, यानी कि यहाँ पे देखिएगा ये जो छात्र लोग हैं, है ना, नीट के पेपर लोग को लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे थे। हालांकि इस इमेज को, इस वीडियो को आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, नहीं कोई नहीं दिखाएगा, जो स्वतंत्र मीडिया है वो दिखाए होंगे और जो यूट्यूब चैनल वाले वो दिखाएंगे। मैं आपको दिखाता किस तरीके से बैरिकेटिंग किया गया था। और यहाँ पे देखिए फुहारा, मतलब बोलते हैं ना कि पानी फेंकना, है ना, परेशान जब हो जाती है तो पुलिस अपने हिसाब से कंट्रोल करना शुरू करते हैं ना, कभी रबर गोली चलाते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी अग्निशमन वगैरह सारा इंतजाम करके रखते हैं, है ना। तो वाटर वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे फेंका जा रहा था ताकि छात्र पीछे हटे, है ना, मतलब पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ पुलिस किस तरीके से यहाँ पे थी। हालांकि आपको कुछ ये धुंधला दिख रही है, और पूरी तरीके से आप देखिए यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाया हुआ, मतलब आ नहीं सकते। जिस तरीके किसान आंदोलन में किया जा रहा था ना, उस तरीके से अभी देखिए झारखंड में जिस तरीके जेसीसी जेल में किया गया था, मतलब कि जितना ताकत ये लोग दबाने में लगाते हैं, उतना ताकत अगर उसे सुधारने में कर देते तो शायद ये देश नहीं रहती हमारे देश की, है ना। और देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा होगा पूरे तरीके से यहाँ पे अलग अलग पुलिस के फोर्स सारे जवान लगे हुए, इधर बैरिकेटिंग लगा हुआ है, इधर बांस का लगा हुआ है, मतलब हर एक जगह इस तरीके से बदल दिया गया ना, मतलब कोई यहाँ पे जा ही नहीं सकेगा। मतलब इतना कोशिश करते हैं दबाने के लिए विरोध के। देखिए कोकरोच जनता पार्टी जो 22 मिलियन हो चुका है, हालांकि आप मतलब नहीं कि वो पार्टी है या क्या है, लेकिन एक चीज देखिए, इतने सारे लोग एक सिर्फ मीम पेज से जुड़ रहे हैं और उस पर विश्वास करें। क्यों? क्योंकि इस सरकार से, विपक्षी सरकार से भरोसा उठ गया। तभी तो युवा नेता, युवा जो भी है, बेरोजगार युवा सारे लोग जुड़ रहे। और हालांकि उनके माता पिता और भी कई सारे लोग इंस्टाग्राम चलाते भी नहीं, फेसबुक क्या बोलते हैं, ट्विटर नहीं चलाते हैं, वेबसाइट वगैरह नहीं चेक करते हैं, लेकिन देखिए इतने सारे बेरोजगार युवा चेक कर रहे हैं, यानी कि असंतोष है रोजगार के मुद्दे को लेकर के और भी कई सारी चीज़ों को लेकर के। लेकिन सरकार को यहाँ पे चाहिए उसे दबाना, है ना। उनका इंस्टाग्राम जो बैकअप अकाउंट था उसको डिलीट करवा दी, ट्विटर का जो अकाउंट था उसको डिलीट करवा दी, ट्विटर बैक के नाम से भी अकाउंट खोला गया, उसमें लोग फटाफट फॉलो करने लगे, समझ रहे। मतलब जितना ने बोला कि फास्ट तरीके से इतना रफ्तार ग्रो है ना, आप सोच भी नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी बन गया ऑनलाइन में, है ना। हालांकि ऑफलाइन में क्या करेगी नहीं, बट इतना है कि ट्रस्ट है लोगों का और वो उस पर विश्वास किया जाना चाहिए, विश्वास करेंगे लोग, क्योंकि आने वाले दिनों में वो धर्मेंद्र प्रधान जो है ना, शिक्षा मंत्री जो है, उनके इस्तीफे की बात कर रहे हैं लोग, पिटीशन भी साइन वगैरह बहुत सारी चीज़ करना शुरू कर दिया। आगे देखिए क्या होता है, आने वाले दिनों में हर एक चीज़ बताएंगे। आगे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, आप देखिए कैबिनेट बैठक कर रहे। हालांकि ये सब चीज़ दिखावा है एक तरीके से, है ना, कुछ रियलिटी में ग्राउंड में कुछ काम तो कर नहीं रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो राहुल गांधी जी है वो भी अपना बात रखते हैं यहाँ पे और नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ाते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए। राहुल गांधी बोले, जब मोदी जी इटली में टॉफी खिलाते हुए रील बना रहे थे तो पेपर लीक से त्रस्त भारत के युवा सड़कों पर न्याय मांग रहे थे। बात तो सही, अब प्रधानमंत्री है ना, कोई आशिक नहीं है। चॉकलेट किस हिसाब, चलिए ठीक है चॉकलेट आपने दिया, बट आपको फीडबैक में क्या मिला? व्यापार को बंद कर दिया गया, है ना। कितने करोड़ का व्यापार बंद किया पता है आपको? आप सर्च मार लीजिएगा। प्लस में हमारे एक अधिकारी को भी क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। क्या फायदा हुआ? आप विदेश गए, क्या आउटपुट लाए वहां से? आपने तो गया, आप बोले कि विदेश नहीं जा, वर्क फ्रॉम होम करना, आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हमारे देश के लिए आपने गया, है ना, उतना मैनेज कर सकते हैं हम लोग, बट आउटपुट क्या लाए आप? विदेश गए तो जहाँ जाते टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं, बेइज्जती करवा देते हैं, हमारे हमारे पूरे देश की बेइज्जती। सारे नेता लोग हैं बिना टेलीप्रॉम्प्टर के खड़े रहते एकदम भाषण देते हैं। यहाँ तक महिला जो है जिनको मेलोडी चॉकलेट खिला रहे थे वो भी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल रही है। अब हमारे लिए शर्म की बात है, अब बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल नहीं पा रहे। चलिए वहाँ तक ठीक है, कम से टेलीप्रॉम्प्टर से बोल रहे हैं तो कम से कम देश का भला तो करते, तो लोग संतुष्ट भी करते कि चलिए ठीक है हमारे देश का नेता जो है वो ऐसे नहीं बोल, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोलता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे लिए इतना कर रहा है ना, हम उसी को वोट देंगे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप तो अपने पार्टी में पूरे जितना करप्ट, जितना भ्रष्टाचार, खाली पैसा होना चाहिए, उसको आप लेते जा रहे हैं, जिस कारण बदनाम होते जा रही पार्टी। और आने वाले दिन भी ऐसा ही सिचुएशन बनेगा। आगे देखिए क्या बोलते हैं, क्योंकि नीट पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया और कई बच्चों को अपनी जान गंवा दी, कई सारे बच्चे अपनी जान कुर्बान कर दी। इसके बारे में आप एक शब्द नहीं बोले। मणिपुर जल रहा था उसमें कुछ नहीं बोले,
क्या फायदा इससे प्रधानमंत्री जी? मतलब जहां आपको मन करेगा वहां जाएंगे, देश के भविष्य को लेकर के कुछ नहीं। ये तो ढकोसला कर 2047 का बात कर रहे हैं। अभी 2026 की तो बात कर लीजिए, क्या सिचुएशन बन रहा है, रुपया गिरते जा रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं। और राहुल गांधी जी बार बार बोलते रहते थे कि 2 महीने से पहले से बोल रहे थे कि हमारा सिचुएशन गंभीर होने वाला है, हाँ महंगाई आने वाली है, लेकिन इस पर कुछ नहीं, सिर्फ चुनाव पर फोकस था, किस तरीके से जीता जाए, देश जाए भाड़ में, है ना। चलो आगे बात करते हैं। और मोदी जी ने जिम्मेदारियां ली, ना ही धर्मेंद्र प्रधान को हटाया, एक शब्द कहा गया, बिल्कुल नहीं वो जिम्मेदारी ले रहे, ना ही धर्मेंद्र प्रधान को हटा रहे। लोग बोलते जैसे देश से आगे धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाए, इतना प्यार किया गया, समझ सकते हैं आप। मतलब चाटने की भी सीमा होती है ना, लेकिन गोदी मीडिया ने उसकी भी हद पार कर दी। अब जब छात्र है ना, एनएसयू और आईएनसी के कार्यकर्ता जब न्याय की आवाज उठा रहे, तो बीजेपी जो प्रदेश सरकार है उस पर लाठियां बरसा रही। मैंने जो वीडियो आपको दिखाया। और आगे क्या बोलते हैं, जो सरकार छात्रों के सवालों का जवाब लाठी से देती है, वो जवाबदेही से नहीं, डर से चलती है। आगे बात करते हैं, पर हम डरने वाले नहीं हैं, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते और देश में पेपर लीक रोकने के लिए एक मजबूत और सुरक्षित सिस्टम नहीं बताया, मतलब कि जब तक नहीं बनता। और यह लड़ाई हर उस छात्र के लिए है जिसका भविष्य उन नाकाम सरकारें ने चुराया है। बिल्कुल, कम से कम विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए। हालांकि गोदी मीडिया ने ऐसा सिचुएशन बना दिया है कि लोग विपक्ष वालों को भी, है ना, अब देखिए आम आदमी पार्टी से 7 सांसद को ले गए, ये गलत है पूरी तरीके से। राघव चड्ढा को हम लोग जितने भी युवा है उसको मतलब युवा नेता मान रहे थे, प्रधानमंत्री उसके रूप में देख रहे थे, है ना। कई लोग यहाँ तक बोलते थे ना 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 राघव चड्ढा को प्रधानमंत्री मत बनाना, यहाँ तक कि न्यूज चैनल चलाया गया था। बट मतलब किस तरीके से लोग होते हैं आप समझ सकते हैं, पैसे के चक्कर में, है ना। खैर आने वाले दिनों में क्या होगा जरूर मैं आपको बताऊंगा, बट इतना याद रखिए कि पूरे देश में एक पार्टी का शासन नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो राजतंत्र हो जाएगा, वो हम आज़ाद होते हुए गुलाम हो जाएंगे। आप इतना तो समझ सकते हैं, बाकी बात आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। और ऐसे और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक में देख रहे हैं तो उसे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।